कोमल भाव से अच्छे मन से हम लोग बैठते हैं, थोड़ा श्रवण करेंगे आनंद तक। और रामायण से इसलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं साथ में भागवत जी में। कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनार्दन यमुना तीरा चारी नमस्कारि जय राधा माधव गोविंदारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे नाम संगठन की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं और भगवत गीता पर चर्चा करेंगे और कुछ रामायण से भी चर्चा करेंगे। जैसे आज भारत में लोग देख रहे हैं कि अभी फेस्टिवल का पूरा मौसम चल रहा है ना। और वो सारे फेस्टिवल एक के बाद एक जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है हमारे जीवन के लिए। अपना जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जो शिक्षाएं हैं उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। जीवन व्यतीत करते 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 हम भूल जाते हैं, इसलिए जब एक फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल्स के जरिए हम वो सब चीजों को पुनः रिकग्नाइज करते हैं। आकर के बैठ जाओ आप लोग। आके बैठ जाओ, अभी ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग जो है बहुत ही, इसको रख दो वहां पे। हाँ, कलयुग जो है अंधकार का युग है। यहाँ पे सही चीजों का, सही शिक्षाओं का ग्राहक बहुत कम होगा। जैसे सोने जैसी चीज जो दिखने में सोने जैसी होती है, उसके दुकानों में भीड़ बहुत होती है, लेकिन वास्तविक जो सोना होता है उसके ग्राहक बहुत कम होते हैं। वैसे जो डायमंड होते हैं, जो हीरा होता है, उनके दुकानों में भी ग्राहक बहुत कम होते हैं। बड़े ऑथेंटिक लोग ही जाएंगे जिसको वास्तव में सोने से या डायमंड से, हीरे से मतलब होता है। तो वैसे ही संसार में सब जहर के पीछे भाग रहे हैं। अमृत का जो वास्तविक पिपासु आत्मा होगा वही भगवान की कथा श्रवण करने में आएगा, शिक्षाओं को जानेगा, जीवन को चिंतन मनन करेगा और इसका लाभ उठा पाएगा। हमें तरीके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम प्रयास मात्र कर सकते हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में अपनी होती है। इसी बहाने कम से कम हम तो एंगेज हो पाते हैं, है ना। नहीं तो 7 दिन तो कली कथा चलते रहता है, एक दिन हरि कथा करने का अनुभव होता है। तो एनीवे, तो आज हम लोग जैसे हमने पिछले सप्ताह सेलिब्रेट हुआ दशहरा, नवरात्रि। तो नाम जो है दशहरा, यानी कि 10 हारा। तो 10 हारा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये दशहरा का मतलब क्या हुआ? ये बिलोंग करता है रामायण से। और रामायण की घटना कब घटी थी? त्रेता युग में। यानी कि ये हमारा भारत का इतिहास है। कौन से युग का? त्रेता युग का। आज जो हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, ये 3000 साल पुराना है। ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे तो इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इसी प्रकार से वर्ल्ड एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल वर्ल्ड मिडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास मतलब जो बीत गई है, और कुछ खास कहानियां जब बीतती है और उससे जब जन सामान्य और संसार को शिक्षा मिलती है तो उसको दर्ज कर लिया जाता है। वैसे जो रामायण है वो कलयुग का नहीं, द्वापर का नहीं, त्रेता युग का कहानी है। उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास करेंगे, आज की वास्तविक दशा स्थिति में क्या चल रहा है और उस समय कैसी स्थिति थी और उस समय कैसा एक्शन लिया गया था और उसका क्या लर्निंग एप्लीकेशन है आज प्रैक्टिकल, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सतयुग की काल की घटना है। और इस संसार का नियम ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा से देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, देवी संवत और आसुरी संवत, ये दो प्रकार की चेतनाएं हमेशा रहेगी। ये संसार एक रिलेटिव ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे आप विशुद्ध सत्य को आप नहीं समझ सकते। कोई भी चीज को जानने के लिए उसका एक विपरीत चीज को जानना होगा, तब आप अनुभव कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे दिन क्या होता है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती जब तक कोई आदमी रात का, अंधेरे का अनुभव नहीं किया जाए। सुख क्या होता है हम नहीं समझ पाएंगे जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख क्या आता है होता है तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक सुख क्या होता है।
स्वतंत्रता क्या होती है तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक हम स्वतंत्रता को नहीं जानेंगे। तो इसी प्रकार से ये संसार में जो भी चीजें हैं, यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी चीजें मिलेगी नहीं, रिलेटिव है, डिपेंडेंट ट्रूथ है यहाँ पे। और डिपेंडेंट ट्रूथ जो होता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ पर निर्भर करता है, और एब्सोल्यूट ट्रूथ ही इस संसार में आकर के फिर जन सामान्य को शिक्षा देते हैं और अपना टीच देके जाते हैं। तो सतयुग की बात की घटना है, उस समय में जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का रचना किया, तो रचना करने के बाद अपने प्रजापति, बहुत सारे प्रजापति जिसको मतलब भार दिया गया कि आप जनरेशन को बढ़ाओ, उसको प्रजापति कहते हैं। तो उस बहुत सारे प्रजापति में से संक्षिप्त में बताऊंगा, एक नाम था, उनका नाम था पुलस्त्य। क्या नाम था? पुलस्त्य। पुलस्त बहुत ही महान यशस्वी और ब्रह्म ऋषि थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का डायरेक्ट संतान हुआ। तो वो अपना तप करने में बहुत लीन रहते थे, ऑस्टेरिटी करते थे, तपस्या करते थे, और भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचे रहते थे। उनका एक मित्र था, उनका नाम था तृणबिंदु। और वो भी राजा थे, लेकिन राजा भी जब प्राचीन भारत में होते थे तो वो धर्म परायण होते थे, शास्त्र के हिसाब से ही होते थे, जनता का पालन करने वाला होता था, और शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करते थे। इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि ऋषि है मतलब राजा है और शास्त्रों के जानकार है, इसलिए प्रजा का पालन करेंगे धर्म के साथ, धर्म को पालन करवाएंगे। जो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई आविष्कार नहीं होने देंगे, ऐसा कोई संप्रदाय को डेवलप होने नहीं देंगे जिससे वास्तविक ज्ञान आच्छादित हो जाए। ऐसा कोई फुहड़ता नहीं आ पाएगी संसार में जिससे जन सामान्य को एक्स्ट्रा एंगेजमेंट मिल जाए। राइट? तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होती थी? सात्विक तरीके से, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। ये दो चीजें भारत का या पूरे विश्व का जो इकोनॉमी जो जिसको सस्टेन करती है वो यही होती है। रियल जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो होता है कृषि और रक्षा, और उसी से फिर व्यापार होता है। ये तीन प्रकार से होती थी। तो तृणबिंदु के आश्रम में जाकर के वो रहने लगे, और तृणबिंदु की जो कन्या है, उनका बहुत सारी सहेलियां थी, और भी गंधर्वों की और देवताओं की, नागों की और मनुष्यों की, और भी राजकुमारियां आती थी उनसे मिलने के लिए। और वो लोग साथ में उसी आश्रम में कहीं पे नाच, गायन, कीर्तन, अभ्यास इत्यादि करती थी। इससे पुलस्त मुनि को बहुत डिस्टरबेंस होता था। उसने उस जगह को बाउंड्री कर दिया, उस स्त्रियों को, उस लड़कियों को, उस राजकुमारियों को जाके समझाया कि कल के बाद जो भी स्त्री यहाँ पे आएगी मत चलाओ, ये डिस्टर्ब करेगा इसको। आ रहा है, हवा आ रही है चारों तरफ से, है ना? हम्म। जो भी इस रेडियस में लड़की आएगी, राजकुमारी आएगी और मुझे तपस्या में विघ्न डालेगी, उसको गर्भ अवस्था को प्राप्त कर जाएगी वो। तो जगह को स्थापित कर दिया। उस दिन पुलस्त मुनि के आश्रम में बहुत सारी राजकुमारियां आई थी, लेकिन तृणबिंदु की राजकुमारी नहीं आई थी। उसको ये बात पता नहीं था। वो अपने सहेलियों का वेट करते करते चली गई, और जाते ही उसकी अवस्था खराब हो गई, शरीर नीलापन हो पड़ गया, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा। गर्भ अवस्था के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। तो वो भागे भागे अपने पिता के पास आई। पिता ने ध्यान किया और पता किया कि ये घटना का वास्तविक प्रयोजन क्या है। उसको पता चला कि पुलस्त मुनि ने ऐसा श्रापित किया था उस जगह को, और उससे ये प्रभाव में आ गई। ये देवी संजोग को समझ करके उसने एक पुत्री का हाथ थामा और कहा कि आप चलिए हमारे साथ। पुलस्त मुनि के पास गए, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि थे, ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी मिस्टिक योगी, और संसार में ख्याति थी उनकी। तो उसे प्रार्थना किया कि हे देव, आप हमारी पुत्री को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए, ये आपकी सहायता करेगी गृहस्थ जीवन में। आप अकेले अभी कब तक जीवन ऐसे जी व्यतीत करेंगे, और चूंकि ब्रह्मा जी ने आपको प्रयोजन दिया है कि आपको प्रजा का विस्तार करना है,
तो आप हमारी पुत्री को स्वीकार कीजिए। और जो राजकुमारी थी इतना दिव्य पुरुष को प्राप्त करके बहुत बहुत प्रफुल्लित हुई, और इस प्रकार से त्रिविंदु की पुत्री और पुलस्त्य के संजोग से विश्रवा नाम का एक और पुत्र का प्राप्ति हुआ। ये भी बहुत ही महान यशस्वी और तपस्वी हुए। हम्म। फिर सप्तऋषि, सप्तऋषि जानते हैं हम लोग, आसमान में नॉर्थ डायरेक्शन में आप लोग देखते होंगे ना, 7 स्टार रहता है ना। सप्तऋषि, ऋषि कश्यप, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो उस सप्त ऋषियों में एक ऋषि है जिसका नाम है भारद्वाज। तो भारद्वाज की कन्या से विश्रवा का विवाह हुआ। ये मैं बता रहा हूँ कि राहुल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से, वो हेरिटेज से बिलोंग करता है। वो सारे कैरेक्टर से हम लोग कुछ कुछ लर्निंग आज डिस्कस करेंगे। तो ऋषि भारद्वाज की कन्या से उसका विवाह हुआ, और उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा हो गया विश्रवा से वैश्रवन, या उसी को बाद में कहा गया कुबेर। ये कुबेर वही है जो स्वर्ग इत्यादि ग्रहों में जो ऑपुलेंट सप्लाई करते हैं, कोषाध्यक्ष। जैसे आज भी हमारे भारत के जो कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती सीता, निर्मला सीतारमण, वही है फाइनेंस मिनिस्टर। तो वैसे देवताओं के प्लेनेट में जो है वो कुबेर ही सप्लाई करता है। तो उन्होंने भी अपने दादा यानी कि ब्रह्मा जी का घनघोर तपस्या किया, उनको प्रसन्न किया, और इसलिए प्रसन्न होकर के उनको चौथा लोकपाल घोषित किया गया। अरुण, है ना, यम, इंद्र, और ये कुबेर, यानी कि उसको कोषाध्यक्ष बनाया गया। जो भी जीवात्मा इस संसार से अपने पुण्य से अर्जित करने के बाद जब देवलोक हो जाता है, तो वहां पे उनको जो फेवरेबल सुविधाएं चाहिए वो उनके कर्म के हिसाब से ही सप्लाईज, और एक अमुक समय तक बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत करता है। इंद्रियों की तृप्ति करने के बाद जिस पुण्य क्षण होता है मृतलोकम विसंति, फिर इस संसार में वो आत्मा गिर जाता है और संघर्ष करता है। तो मृत्यु लोक एक प्लेटफॉर्म है जहां से जीवात्मा अपनी इस 84 लाख योनियों का चक्र को ब्रेक करके सदा सर्वदा के लिए अपनी वास्तविक स्वरूप को, अपनी वास्तविक धाम को लौटाए, यानी कि आध्यात्मिक जगत को पहुंच जाए। ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है क्योंकि शरीर जड़ तत्व है और आत्मा आध्यात्मिक है, तो उसको आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए। जैसे अप्राकृतिक अवस्था क्या है कि जो व्यक्ति अगर जेल में चला जाए तो जेल में उसको दुख मिलेगा, उसको जेल में परमानेंट नहीं रहना चाहिए, उसको समाज में लौट के आना चाहिए, परिवार और समाज और कुटुंब के साथ, और डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ उसका सामंजस्य बिठा करके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी ही स्थिति है कि हम लोग इस जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि के इस मृत्यु भवन में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमसे अपराध हुए बहुत, और आध्यात्मिक जगत में जो भोगता है वो भगवान होते हैं, जीव उसका अनुसरण करने वाला सेकंड एंजॉयर होता है, यानी कि सब ऑर्डिनेट होता है। प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए हमारा आविष्कार हुआ है। तो जब भगवान की सेवा को ठुकरा देते हैं तो फिर भगवान की माया हमें सेवा में लगा के रखती है, इल्यूजरी हैप्पीनेस हमें मिलता है, और हमें एक अपना दुनिया मिलती है जिसमें हम उलझ के रहते हैं, और हमें जो भी लोग मिलते हैं वो उसका एक एक्सपायरी डेट रहता है। संजोग और वियोग, जैसे माता पिता मिला, दादा दादी मिला, हमने सबकी सेवा करी, छूटते जाएंगे धीरे धीरे। फिर पति मिलता है, पत्नी मिलता है, बच्चे मिलते हैं, बहू मिलते हैं, नाती पोता सब आता है, बट सब धीरे धीरे छूट जाएंगे। मतलब संजोग हुआ, कुछ समय तक सस्टेन किया, फिर वियोग होना निश्चित है। आए थे अकेले, संघर्ष किया हमने अकेले, और जाना भी है अकेले। तो ये प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से हमें कहाँ निकलना चाहिए, इसके लिए ये वैदिक सारे नॉलेज हमें दिए जाते हैं अपनी इस आध्यात्मिक चेतना को पुनः रिवाइव करने के लिए। तो जो भाग्यवान जीव है पूरे संसार में वो भारत के तरफ भागते हैं, वो इंद्र तृप्ति से बचते हैं। जैसे आप ऋषिकेश जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ,
हर जगह आप देखोगे कि जो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जो पिपासु आत्माएं हैं, भले वो पश्चिम देश में उत्पन्न हुए लेकिन वो भारत की तरफ भागे। उनके पास जीवन जीने के लिए अनंत सुविधाएं थी, अनंत सुविधाएं थी, जिस चीज के पीछे हम इस संसार में भागते हैं, भारत में संघर्ष करते हैं। बट उन लोगों को वहां शांति नहीं मिला, सुख नहीं मिला। इसलिए वो अपने सारी इंद्र तृप्ति की भावना को त्याग करके वापस भारत आए और अपने सेंस कंट्रोल को, समा दमा सीख रहे हैं बिल्कुल। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने मन को नियंत्रण करना, अपने बुद्धि विवेक को, भगवान की चेतना को और आध्यात्मिक कल्चर को डिवोट हो गए। और इस प्रकार से वो समझ जाते हैं कि जीवन हमारा छूटने वाला है, इससे पहले हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम जाए। मनुष्य ही केवल अपना प्लान कर सकता है कि इस शरीर को हम कब छोड़ें और कैसे छोड़ें। ये हमारे पास स्वतंत्रता है। ऐसे एक नेचुरल डेथ तो होता है, बट उसके बाद भी अगर हम चाहें तो एनी टाइम वी कैन गिव अप दिस बॉडी, एनी टाइम। ये स्वतंत्रता है, भगवान ने दिया है हमारे पास। हम इसका मिसयूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता हमें भगवान ने दिया है। राइट, क्योंकि हमें कर्म बंधन में भगवान ने दिया, बांध दिया है। तो इसीलिए फिर कुबेर की उत्पत्ति हुई और उसको चौथा लोकपाल घोषित किया गया। अब वो प्रजा पालक हुए और उसने अपने पिता पुलस्त विश्रवा से प्रार्थना किया कि मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो उस समय त्रिकूट पर्वत पर, जो जिस पे लंका नगरी का निर्माण हुआ था, उस पे कभी राक्षसों का राज, देवासुर संग्राम में हार गए थे और नारकीय ग्रह को चले गए थे। इसीलिए वो अब खाली पड़ा हुआ था। तो उसको, उसके विश्रवा ने कहा कि आप जाकर के आप त्रिकुट पर्वत पर जो बसाई गई नगरी है, जो सोने की लंका है, उस पर आप वास करो। तो अपने सुख पूर्वक धर्म परायण रह करके वो करने लगे, रहने लगे। उसकी लंबाई 100 योजन है और चौड़ाई 30 योजन के आसपास थी। जैसे सारी सुविधाएं थी जो हेवनली प्लेनेट में होनी चाहिए, ऐसा बनाया था, जो कि उसको विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। तो अपने आप में वो दिव्य था, डिवाइन था। इस प्रकार से वो अस्तित्व में आए। तो हुआ क्या कि एक समय अ, जो राक्षस की जब उत्पत्ति हुई, तो राक्षसों में जो दो राक्षस हुए, उसका नाम था हेती और एक दूसरे का नाम था प्रहेती। तो प्रकृति जो था, बाय नेचर भले वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था, आसुरी संपत्ति में था, लेकिन वो बहुत ही महात्मा था और इंद्र तृप्ति में फंसा नहीं, वो गृहस्थ नहीं बने, वो तपस्वी रह गए और उसने विवाह नहीं किया। लेकिन जो हेती था वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और राक्षस था, उसने विवाह करी और पत्नी स्वीकार किया, बच्चे बनाए। राइट, तो हेती का जो पुत्र हुआ उसका नाम था विद्युत केश। फिर उसने भी विवाह करी और उससे उत्पन्न हुआ सुकेश। और सुकेश ने गंधर्व कन्या से विवाह किया और उससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है हम्म, माल्यवान, सुमाली और माली। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा घटना आता है। ये डिस्क्रिप्शन है पूरे वंशावली का। तो जो माल्यवान था वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और बहुत ही भयानक था, और संसार को लगता था कि संसार की सारी संपत्ति मेरी होनी चाहिए। सुमाली भी उसी नेचर का था, और माली जो था वो सब में से, तीनों भाइयों में से अधिक बलवान था छोटा लेकिन बहुत ही विकराल बुद्धि का था वो। जरा भी दया उसमें नहीं होती थी। और तो इस प्रकार से वो माल्यवान, माली और सुमाली, ये तीनों भाई हुए और ये तीनों ने घनघोर तपस्या करके अनंत शक्तियों को प्राप्त किया। और उसके बाद देवताओं को, नागों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको प्रताड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि हेवनली प्लैनेट पे भी आक्रमण करते थे जा करके। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं। जो अनगिनत प्लैनेट और यूनिवर्स हैं, हर जगह ये दो प्रकार की चेतना काम करती है, आसुरी और देवी। जैसे भारत में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, समाज में देखते हैं, हर जगह में ऐसा विकराल स्थिति है।
कि लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है, अच्छे और बुरे लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये संसार में डुअलिटी से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे 14 भुवन जो है फुल ऑफ डुअलिटीज, राइट, फुल ऑफ डुअलिटी। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब तक अंधेरा नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे। वैसे अच्छाई क्या होती है, इसको जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक बुराई। तो ये मिस्ट्रियस वर्ल्ड में एक जीवात्मा फंसा हुआ है, इसीलिए अब कितना भी प्रयास कीजिए इस संसार में खुश और शांत रहने का, हमेशा हमारी स्थिति ऐसी है कि बिल्डर, हमारी विकृत बुद्धि हमेशा बिल्कुल आश्चर्यचकित होते रहते हैं, बिल्कुल बिल्डर रहते हैं, बिल्कुल पगलाए हुए रहते हैं हमेशा। प्रभु जी और हम लोग अभी आ रहे थे पालघर से, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ट्रेन में कि इतने सारे लोग हैं, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, ओल्डर जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, मिडिल एज के हैं, बट किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। प्रभु जी बोल करके बहुत खुश हो रहे थे और हंस रहे थे, और हम लोग भी बातचीत कर रहे थे कि हम ही लोग खुश हैं केवल, क्योंकि कम से कम हम लोग धर्म आचरण पे चल रहे हैं और देवी कृपा से भगवान का स्मरण भी हो पा रहा है। तो हमारे हृदय में इंद्र तृप्ति की अति भोग की कामना नहीं है। बाकी सारे लोग भोग करना चाहते हैं संसार में, और इसलिए डिनाई करते हैं अपने कर्तव्यों को, इसलिए पूरा प्रयास के बाद भी किसी के भी चेहरे पर संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है, सब चिंता मग्न है, उदास है। तो ये संसार में अब निकल करके कहीं भी चले जाओ, तब भी वहां पे देखो देवताओं और राक्षसों में हमेशा लड़ाइयां होते रहती है, उसके मुकाबले इधर ठीक है, एनी टाइम होते रहती। तो भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है ना, इससे निकलने के लिए भगवान ने रास्ता भी बनाया है। जब तक नहीं निकलोगे तब तक आपको ऐसा ही पिसते रहना पड़ेगा, कभी अच्छाई कभी बुरी, कभी दिन कभी रात, कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा चलता रहेगा, बर्दाश्त ही करना है, बस यही स्थिति है। तो देवासुर संग्राम में देवताओं की अति बुरी हार हुई, और वो लोग फिर गए प्रजापति ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप इनकी सहायता कीजिए, और भगवान विष्णु फिर आए और उन्होंने फिर देवासुर संग्राम में भयानक लड़ाइयां करी और सारे राक्षसों को मार के खदेड़ दिया। और खदेड़ते खदेड़ते उसके बाद ये जो मालीवान और माली था, ये दोनों को निपटा दिए। बचा सुमाली, तो सुमाली अपने कुछ सैनिकों के साथ अब इस अर्थ प्लैनेट को छोड़ करके वो दूसरे नरकी ग्रहों को चले गए, यानी कि रसातल में अपना जगह ले लिया। तो तब से वो सोने की लंका जो थी वो माल्यवान माली सुमाली, यही इसी ने जाकर के जब ब्रह्मा को रिक्वेस्ट किया था और देवताओं पे चढ़ाई करी थी, तो विश्वकर्मा ने इन लोगों के लिए ये सिटी पैलेस का निर्माण कराया था। तब से उस पर उसका अधिकार था, लेकिन अब खाली था, तभी कुबेर रह रहा था। कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद सुमाली फिर अपनी एक पुत्री थी, उसका नाम था केकसी। क्या नाम था? केकसी के साथ वो अर्थ प्लैनेट पर भ्रमण करने के लिए आए, और उसने फिर त्रिकुट पर्वत पर जो बना हुआ पैलेस था, क्योंकि पुराना घर जहां रहता है ना आदमी की आसक्ति तो रहती है, एक बार जब उस मोहल्ले से गुजरेंगे तो नजर तो जरूर पड़ेगा, राइट, जरूर पड़ेगा, तो आसक्ति तो रहेगी। इसीलिए वो अपनी पुत्री के साथ त्रिकुट पर्वत के आसपास गए, और उसने बताया कि देखो कितना सुंदर नगर है, कभी हम लोग इस पर रहते थे, ये हमारा था। सारे वृतांत उसने सुनाया कि कैसे कैसे हमने जाकर के रसातल में अभी अपना शरण लिया है। और पता है इस पे जो राज कर रहा है वो पता कौन है? वो ब्रह्मा जी के यशस्वी पुत्र पुलस्त, और पुलस्त के पुत्र विश्रवा उसका पुत्र है कुबेर। ब्रह्मा जी ने इसको चौथा लोकपाल घोषित किया है, त्रिभुवन में इनकी ख्याति है और बहुत ही शक्ति सामर्थ्यवान है। और इनको घूमने फिरने के लिए एक पुष्पक विमान भी ब्रह्मा जी ने दिया है। तो एक पिता अपनी पुत्री को कन्वेंस कर रहा है किस चीज के लिए, कि अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो, और तुम्हें ऐसे सुयोग्य जो इस संसार में आज की डेट में जो है, अगर ऐसा पुत्र चाहिए यशस्वी, तो तुम्हें किससे शादी करना चाहिए वो इंडिकेशन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज प्रेजेंट में जो है विश्रवा मुनि बहुत ही यशस्वी हैं, आप उनको अप्रोच करो, उनको अप्रोच करो, और उनसे पुत्र जब प्राप्त करोगी तो तुम्हें ऐसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी।
पिता की मनोभाव को मान करके केकसी चली गई उनके आश्रम में। त्रिकाल संध्या बड़ा डेंजर होता है। सारी वार्तालाप होने के बाद विश्रवा मुनि के पास गई। सुंदर सी कन्या खड़ी है। उनको अप्रोच किया कि हे देव, मैं आपके पास आई हूं, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि मेरी क्या इच्छा है। आप महान हैं, तपस्वी हैं, मेरे मन के भाव को जान करके इसको पूर्ण कीजिए। विश्रवा मुनि ने सब समझ गया कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से आई है, और चूंकि संसार में पॉपुलेशन बढ़ाना है, इसीलिए सबको पॉपुलेशन बढ़ाने का ब्रह्मा जी का आदेश था। प्रजापति है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो संध्या का जो समय है, ये समय उचित नहीं है स्त्री पुरुष के संयोग के लिए। अगर इस संध्या के वेला में कोई अगर इंद्र तृप्ति में विलिप्त होता है, तो उसको बड़े एक भयानक संतान की प्राप्ति होगी, यानी कि आसुरी संपत्ति प्रधान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो मर्यादाहीन जीवन जिएगा, जन सामान्य को रौंद डालेगा, किसी को भी सुख नहीं देगा, न खुद सुखी रहेगा, न संसार को चैन से किसी को रहने देगा। जब काम वासना हावी रहती है मस्तिष्क में, तो बुद्धि आच्छादित हो जाती है, विवेक आच्छादित हो जाता है। आदमी फिलॉसफी को, दर्शन को किनारे कर देता है। समझाने के बावजूद भी बातें कारगर सिद्ध नहीं हुई। उसके बाद फिर विश्रवा मुनि ने कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और बड़ा ही भयानक और क्रूर प्रवृत्ति के पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो केकसी है, उसने प्रार्थना किया कि मेरा तो ये तो इच्छा नहीं था। तब विश्रवा मुनि ने कहा कि एक पुत्र जो होगा छोटा वाला, वो बहुत ही यशस्वी और महात्मा होगा, धर्म परायण होगा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, इसलिए तुम्हारा उद्धार का कारण भी वही बनेगा, और एक पुत्री की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, ये तीनों केकसी और विश्रवा के से संपर्क से उत्पन्न हुई। रावण और कुंभकर्ण ये दोनों बहुत ही सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, मायावी थे, क्योंकि इसका पूरा सारे लोग ही बहुत ही शक्तिशाली, यशस्वी और मायावी थे। तो केकसी ने कहा कि देखो पुत्र, ये जो त्रिकुट पर्वत पर जो बसा हुआ पैलेस है, ये तुम्हारे सौतेले भाई का है। तुम भी कुछ ऐसा करो कि इससे भी महान उपाधि प्राप्त करो त्रिभुवन में। माताएं बच्चों को मोटिवेट करती है सामने वाले को एग्जाम्पल दे करके कि तुमको भी इससे ज्यादा अधिक सामर्थ्यवान बनना है, इसलिए पढ़ाई करो, है ना, यश कमाओ, कीर्ति कमाओ, टाइम पास मत करो, ऐसा। तो कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ये तीनों चले गए गोकर्ण आश्रम। गोकर्ण आश्रम आज शायद कर्नाटक में पड़ता है। मैं एक बार वहां विजिट करने गया हूँ। वहां पे कठोर तपस्या किया उन्होंने, सहस्त्र वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक से तपस्या किया। 1,000 वर्ष तक तपस्या है। नींद त्याग देना, खाना स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर देना, इंद्र तृप्ति के तमाम सारे साधनों का त्याग देना, और फोकस रहना, स्मरण में रहना। तो ब्रह्मा जी का वो लोग तपस्या कर रहे थे, तो 1,000 पूर्ण होने के बाद एक सर की वो आहुति देता था, एक सर की आहुति वो देता था। इस प्रकार से 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। कुंभकर्ण भी बहुत ही विशाल काय जीव था। मानव के संपूर्ण इतिहास में इतना विशाल काय जीव उत्पन्न नहीं हुआ। उसका शरीर बहुत ही विकराल था, और वो चलते फिरते ना, वो गांव के गांव को आदमी को खा लेता था वो। जैसे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं लोनावाला साइड में, भूख लगता है तो कोई ढाबे पे रुकते हैं, और चलते फिरते ढाबे पे, नॉनवेज ढाबे पे रुकते हैं और बोलते हैं कि मुझे बकरा खाना है। तो जो ढाबा वाला है बकरा काट के खिलाता है। तो वैसे मनुष्यों को राक्षस लोग खाएंगे। आज भी वो कुछ ऐसे घोस्ट वर्शिपर हैं जो नेगेटिव तत्व की पूजा करते हैं, और मनुष्यों की बलि देते हैं, और उनका रक्त का पान करते हैं। ऐसा बहुत सारे सीक्रेट्स सोसाइटीज हैं, सीक्रेट्स लोग हैं
जो नेगेटिव घोस्ट की पूजा करते हैं, बैताल की पूजा करते हैं, राइट। इसका प्रैक्टिस भारत में भी होता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रांतों में मेघालय, तीन प्रकार का चेतना आपको हमेशा सत्वगुण, रजोगुणी और तमोगुणी। और सभी लोगों को क्या चाहिए? शक्ति। और शक्ति यानी कि पावर, पावर यानी कि हर प्रकार का शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, राइट। तो इसीलिए लोग करते हैं। तो ऐसा था, इसीलिए बहुत विशाल भोजन भी ग्रहण करता था। तो रावण और इत्यादि सबसे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। हम लोग भी अमर ही होना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते। अपने आप से पूछिए, कभी ये भाव नहीं आता है कि हम मरे। भले शरीर हमारा जर्जर हो जाए, एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि अब ये 3 दिन का मेहमान है, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन चलेगा शरीर, उस जर्जर अवस्था में शरीर के सारे अंग फेल्योर हो गए, किडनी, लीवर, फेफड़ा कुछ भी काम नहीं कर रहा, कैसे भी बाहरी अरेंजमेंट से सांसें चल रही है केवल, उस अवस्था में देख रहा है कि मेरा पूरा शरीर इनवैलिड हो गया, तब भी मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता, अमर होना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। तो जीवों में ये वांछा बनी रहती है कि मैं अमर हूं। वास्तविक में मैं अमर हूं। हमने इस जो देह को स्वीकार किया है, इसका स्वभाव है मृत्यु को प्राप्त होना। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्मस् मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्य नात्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। और आत्मा का स्वभाव न तो नय न न जायते मृत्यु वा कदाचिन नायक भूत्वा भविताय भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर का स्वभाव है मरना और लेना, लेकिन आत्मा का स्वभाव मरना नहीं है। कभी जन्म लेता न मरता है। ये क्या करता है? ये पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुनः, शाश्वत रहने वाली चीजें हैं। हम केवल देहांतर कर रहे हैं। एक शरीर प्रकृति के अरेंजमेंट से मिलता है, कुछ समय तक उस शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, कि वो शरीर छूटते ही नया शरीर मिल जाता है। अभी देखो हम लोग, साइंस क्या कहते हैं कि हमारा बॉडी जो है ना सेल से बना हुआ है। तो रोज नहाते हैं, बाहर से हमारा सेल टूट करके निकल जा रहा है, उसी सेल के स्थान पर अंदर से नए सेल हो रहे हैं, और इसी को कहते हैं ग्रोथ। कुमार, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, 3 प्रकार का शरीर का हम अनुभव जरूर करते हैं। तो हम सबका भी एक छोटा सा शरीर था, जब शादी विवाह नहीं हुआ था, बाल बच्चे नहीं हुए थे, सिंगल थे, पता भी नहीं था किससे विवाह होगा, सपने में भी पता नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था क्या कुछ मालूम था? जहां पे जिस व्यक्ति से विवाह हुआ वो कभी आता था? नहीं। उस समय अकेले थे। उस समय जो शरीर था आज नहीं है, आज का शरीर अलग है। वृद्धावस्था में ये शरीर नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। तो इसी जीवन में देखो, आत्मा तीनों शरीर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कौन समझ पाएगा? जिसके अंदर में ना विवेक जागृत हो चुका है, जो सत्संग करता है, सत्संग करते 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 उसकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासना से उसकी निवृत्ति हो चुकी है, और वो प्रकृति पर, मतलब प्रकृति पर आश्रित होकर के अपने कर्मों के हिसाब से जो चीजें आ रहा है, अति एंडवर के नहीं, नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। और जो बचा हुआ समय है वो साधना भक्ति में लगा रहा है, तो इंद्रियां शुद्ध होती है, विवेक जागृत होता है। ही इज इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, जो ये बात समझ जाए कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। तो इसीलिए
तो रावण को उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी एक दिन शरीर त्याग करना पड़ता है। जब ये प्रलय का, सृष्टि का प्रलय का समय आता है तो मुझे भी त्याग करना पड़ता है, कुछ और मांग। उन्होंने कहा कि मुझे देवता ना मार सके, गंधर्व ना मार सके, नाग ना मार सके, राइट, मायावी राक्षस ना मार सके, ना यक्ष ना देवता ना दानव ना भूत ना पिशाच, कोई मुझे ना मार सके। मनुष्यों को चिट्ठी भर नहीं गिनते थे, इतना अहंकारी और शक्तिशाली था रावण। जरा भी नहीं कराते थे मनुष्य को। उसको जैसे हम लोग कभी जू हो जाता है किसी किसी के सर पर, तो उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं कि क्या है, जब चाहे तब हम मसल सकते हैं उसको, ऐसा समझता था। इसलिए मनुष्यों के बारे में और बानरों के बारे में उसने ये सब चीजें कभी गिना ही नहीं। उसको तो हम देख लेंगे, बस जिससे खतरा है उसको मेंशन कर दिया, सुप्रीम लिविंग एंटिटी से उसको खतरा था, तथा इसलिए कर दिया गया। अब वो पावरफुल हो गया। कुंभकर्ण बहुत खाता था, बहुत जीवों की हत्या होती थी, इसलिए देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान इसको आप वरदान मत दीजिए, कुछ ऐसा अरेंज करिए कि कम से कम ये जो ना, ये सही अवस्था में ना रहे, नहीं तो पूरा संसार को निकल जाएगा ये तो। आपने कैसा जीव का क्रिएशन कर दिया है। तो माता सरस्वती उसके जीवा में प्रवेश करती है और उसकी चेतना भ्रमित हो जाती है। किसी को बोलते हैं कि हम चाहते हैं, कभी कभी बोलना कुछ और निकल जाता है कुछ और, ऐसा हुआ है? बोलना कुछ और जा रहे थे, कभी बात समझो कुछ और निकल जाता है और उसका व्यर्थ हो जाता है और बाद पता चलता है हमारे को ये तो मैं बोलने ही वाला नहीं था, निकल गया ऐसा। तो ये देवी संजोग से होता है। तो रावण कुंभकर्ण ने प्रार्थना किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोना चाहता हूँ खा करके और आराम करना चाहता हूँ, उसको वो प्रयोजन मिल गया। और बात गौर करने वाली है विभीषण की। विभीषण की जब बारी आई तो विभीषण ने कहा कि हे भगवान, मैं क्या ही मांगू, मैं एक चीज चाहता हूँ कि मेरी मति धर्म में लगी रहे। क्या कहा? कि मेरी जो भगवत स्मरण में लगी रहे, धर्म के विरुद्ध मेरा कभी आचरण ना हो। चाहे मैं गरीब हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, कैसे भी हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, सबका साथ मिले, तब भी मेरी चेतना भगवत प्रायण होनी चाहिए। देखो, जो व्यक्ति अगर धर्म के आचरण पे चलेगा उसको कोई प्रकार का भय है क्या? गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब किसके लिए है? जो गवर्नमेंट के नियमों को तोड़ेगा, फॉलो कर रहा है, उसको कैसा भय? कोई भय नहीं। तो हम अननेसेसरी क्या मांगे? बस यही मांगे कि हमारी चेतना भगवान की स्मरण में, उनकी शिक्षाओं में लगी रहे बस। और इस प्रकार से उनको स्मरण करने का पूरा वरदान मिला। इसलिए रावण के नगरी में रहते हुए भी विभीषण एक साधु की तरह जीवन जीता था। अपने घर के कोने कोने में राम लिखा हुआ होता था, भगवान का आदर करता था, धर्म पालन करता था। रावण और धर्म के ज्ञाता है, वेदों के जानकार है, लेकिन चूंकि चेतना क्या है, अब है। इसलिए जो व्यक्ति की चेतना खराब रहेगी वो अपने रिसोर्सेस और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। अच्छे लोगों के पास ऐसा नहीं कि पावर है, लेकिन उसका वो मिसयूज नहीं करते, ये संस्कार अंदर से आते हैं। डिवाइन पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि का, अपने रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते। रावण और कुंभकर्ण ने उसके बाद त्रिभुवन में हाहाकार मचा दिया, चारों तरफ लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे, बहुत स्थिति खराब हो गई। और जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यवान हो जाता है सांसारिक दृष्टिकोण से, तो क्या करना चाहेगा? करना चाहेगा भोग क्या? अच्छे घर, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, और अच्छे अच्छे सुंदर, संसार की जितनी सुंदर स्त्रियां बालाएं हैं सब मेरी सेवा में आनी चाहिए।
कुबुद्धि वाला पुरुष यही चाहेगा। इसलिए उसने संसार में सब पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया, और देवताओं को मारते थे, यक्षों को मारते थे, नागों को मारते थे, मनुष्यों को मारते थे, और सबकी स्त्रियों को हर लेते थे और अपने पुष्प विमानों में उठा लेते थे। जिस दिशा में जाता था उस दिशा में हाहाकार मचा देता था। पुरुषों की लाशें बिछ जाती थी और उसके घर की कन्याओं का अपहरण कर लेते थे। जरा भी दया नहीं रहता था उसके हृदय में। आज भी ऐसी चेतना वाला समूह व्यक्ति संसार में विद्यमान है, जो स्त्रियों को, उसके पुरुषों को मार देते हैं और उसकी स्त्रियों को कब्जा कर लेते हैं, उसको स्लेव बना लेते हैं, और उसको में खुद उपभोग करते हैं। ऐसा वर्ल्ड चल रहा है। न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो आपको कहीं कहीं संज्ञान में आएगा। ये रावण वाली बुद्धि है। तो जो करुण तरुण स्त्रियां होती थी, जिसका विवाह 1 साल पहले हुआ, अब उसके पास एक छोटा बच्चा है, उसके पति को मार दिया, बच्चा छूट गया, अब वो रो रही है, उसके पुष्प विमान में गया, हाय रे मेरा तकदीर, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे कैसे हम तड़प रहे होंगे, मुझे खोज रहे होंगे, भगवान मुझे कब आजादी मिलेगी, कब स्वतंत्रता मिलेगा, पता नहीं ये राक्षस क्या। सब करंदन कर रही थी, सब नाना प्रकार के राजकुमारियां चिल्लाती थी, चीखती थी। रावण किसी पर भी दया नहीं करता, वो सबको शोषण करता था, शोषण करता था। जब दुराचारी व्यक्ति राजा बन जाए तो जनता का शोषण करेगा, और खास करके स्त्रियों पर बलात्कार, जुल्म बढ़ जाएगा। धर्मपरायण व्यक्ति जब जाता है तो ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जाता है, अंकुश लगता है। 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की जो युवक युवतियां होती हैं, सबको हर लेता था और सबको कैद करके लेके आ जाता था लंका। राक्षस जो थे वो सब उसका उपभोग करते थे, रावण वो उपभोग करता था, दुराचारी था। ये विडंबना है हमारे भारतीय इतिहास का कि कुछ लोग रावण जैसे व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और ऐसी मानसिकता वाले लोगों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से, तो जब एक तरुण स्त्रियों का, जो सात्वी और साध्वी स्त्रियां होती है, पतिव्रता स्त्रियां होती है, ऐसी स्त्रियों पर कोई व्यक्ति अगर बुरा नजर डालता है और उसके हृदय में तकलीफ होती है, अगर वो आह निकलता है, क्रंदन करती है, तो उसी दिन से समझो उस पुरुष का जितना यश और सम्मान और समृद्धि, जितना पावर था, अब उसका उल्टी गिनती प्रारंभ हो गया कि उसने अनंत स्त्रियों को भर के लेके आया था। ये बात जब कुबेर को पता चली तो कुबेर को अच्छा नहीं लगा। कुबेर ने एक दूत को भेजा कि रावण को समझा, भाई हम लोग एक ही खानदान के हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म इजाजत नहीं देता। रावण, देखो दुर्बुद्धि व्यक्ति जो रहेगा ना, अगर उसको आप करेक्शन दोगे, सजेशन दोगे, उसके ईगो लगता है, उसके अहंकार को लगता है, अच्छा मुझे लगेगा चाहिए, मुझे समझाएगा, और उल्टा गुस्सा हो जाएगा, बात सीखेगा संभलेगा नहीं, अब करने वाली बुद्धि है, और अपने पतन की करेगा कि करेक्शन, प्रकृति जब आपका होने वाला उससे पहले संभलने का अवसर देती है। इसलिए कुछ लोग आकर के टोकने वाले होते हैं, हमें भाग्यवान समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति आगे निस्वार्थ तरीके से हमें समझा रहा है कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ कि अच्छा कर्म कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ पाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से आगे बढ़ा, और उस प्रकार से नहीं उसको समझा, उसने उस दूत दूत को ही मार दिया, और उसने कहा कि अब मैं कुबेर पर चढ़ाई चढ़ाऊं। सुमाली इत्यादि भी आ गए हैं कि देखो लंका तो हमारी ही थी, इनको तो दे दिया गया है। वहां से लंका से उसको भगा दिया गया। अलकापुरी हिमालय में, जो ऊपर में मंदाकिनी इत्यादि जो सरोवर है, इसके ऊपर में जो प्रांत है, वहां पे उसने अपना आश्रय स्थल चुना और वहां पे रहने लगे कुबेर।
और लंका में रावण रहने लगा, और वहां से फिर दुराचार काम करने लगा। उसकी बहन जो शूर्पणखा थी, उसका विवाह कराया उसने। उसका पति का नाम था, वो भी राक्षस दानव ही था, और उसका नाम था विदुज्जीव। और जब फिर उसके बाद जब उसने राक्षसों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, तो मारते 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 अपने बहनों को भी मार दिया। क्योंकि वो मारने के जब मूड में रहता है तो वो पहचानता नहीं कि सामने कौन है। अहंकार में जो बाण चलाते गया, तलवार भांजते गया, मारते मारते उसको ही मार दिया। उसकी जो बहन है वो विधवा हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भगवान रामचंद्र जी के बारे में कि उसने माता सीता का त्याग किया। उस पर भी मैं आऊंगा कि वहां से हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए। हर सबके पीछे कुछ न कुछ। तो हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, है ना, जो बहन का बदला ले सके। ऐसा ट्रेंड भी चलता है, ये सब दुष्ट बुद्धि वाली बात है। उसको पता नहीं कि रावण ने ही विधवा किया था अपनी बहन। ऐसा भाई को कौन पसंद करेगा जो अपने पति को मार दे? बताओ। तो अज्ञानता के अभाव में लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ चीज का भी प्रचार करते हैं। तो शूर्पणखा चिल्लाते हुए आई कि आपने मुझे विधवा बना दिया। फिर उसको आश्वासन दिया कि मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया, मारने के धुन में था, लड़ाई कर रहा था मैं, वो बीच में आया, मार दिया, पहचान नहीं पाया मैं। इसलिए टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा आज से अलायंस मैं लेता हूँ। तुम खरदूषण के पास जाओ, और 14,000 सेना तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे, कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा। ये दुष्ट बुद्धि है। स्त्री की शोभा ससुराल में है, ना कि मायके में। इसलिए ससुराल कैसा भी रहे, उसके लिए वो स्वर्ग है। इसलिए उसकी बहादुरी यही होनी चाहिए कि हम पति परायण रहें और घर पे रहें। ससुराल को छोड़ करके मायके में निवास करना, उसमें कोई बुद्धिमानी और यश और सम्मान उचित नहीं होता। रहने लगा। अब बिना पुरुष का स्त्री इंडिपेंडेंट हो गई महिला, तो वो संसार में हैवॉक मचाएगी नहीं। काम वासना से पीड़ित शरीर, उसको तुष्टि करने के लिए नाना प्रकार का आश्रय स्थल ढूंढेगी। यही चीजें होगा। रावण ने भी विवाह किया था, और इसी प्रकार चले गए करने के लिए शिकार। उस समय एक जंगल में भटकने के लिए एक दानव था जिसका नाम था मय। और मैं अपने साथ एक युवा स्त्री को लेकर टहल रहा था जिसका नाम था मंदोदरी। उसकी पुत्री थी। एक्चुअली उस मय दानव ने विवाह किया था स्वर्ग लोक की एक अप्सरा हेमावती, और उसके संजोग से आया था। वापस हेमवती जब हेमली प्लेनेट पे चली गई तो वापस आई नहीं। तो मय दानव ने अपने लिए एक बहुत ही मायावी नगर का निर्माण किया था, और राज करके वहां रह रहा था। तो रावण को जब देखा, तो रावण ने परिचय पूछा कि इस घनघोर जंगल में आप दोनों कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ, और मेरी पुत्री मंदोदरी है। और बला की सुंदरी थी, क्योंकि वो हेमल्य अप्सरा से उत्पन्न हुई थी, साक्षात लक्ष्मी की रूपा, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान। तो मैं दानव ने देखा कि ये खानदानी लड़का है। क्या खानदान है इनका? कि ब्रह्मा जी के डायनेस्टी में आते हैं ये। बड़ा रॉयल हेरिटेज है इनका, और पावरफुल है संसार में, इसके जैसा कोई और है नहीं। लेकिन देखो, पिता की मजबूरी ये होती है कि पुत्री का विवाह करना है और जल्दी करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी खदेड़ दो। यहाँ पे मैं दानव से चूक हुआ। मैं दानव जानता था कि मेरा जो ये होने वाला रावण जो दामाद है, ये सामर्थ्यवान पुरुष है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, संसार भय से कांपता है इससे। लेकिन ये दुराचारी है, ये भी जानता था। ये स्त्रियों का लंपट है, ये भी जानता था। ये मांस भक्षी है, नाना प्रकार का शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, ये भी जानता था। लेकिन चूंकि पावरफुल है और बड़े खानदान में उत्पन्न हुआ है, विवाह कर। आज भी हम लोग पेरेंट होने के नाते हम लोग यही देखते हैं, अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं ना, तो लड़का सबसे पहले तो सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल यानी कि अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, नहीं तो नौकरी करने वाला होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या कुछ
ये दो चीजें देख रहे हैं, बस हमको टिक लगा दो, हो गए। लड़का कितना गुणवान है, चरित्रवान है, स्त्री लंपट तो नहीं है, ये सब चीज हम ध्यान देते हैं। और बदले में क्या होता है, स्त्री, मेरी बेटी का स्थिति खराब होता है, ससुराल में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, नाना प्रकार की चीजें होती है, और जीवन कलेश में खत्म हो जाता है। बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ऐसा चूक नहीं करना चाहिए। मेहनती, ईमानदार, कर्मठशील और धर्मपरायण एक व्यक्ति अपने चरित्र से, अपने शील से वो अपनी भी रक्षा करेगा और अपनी पुत्री का भी रक्षा कर लेगा। नाना प्रकार का स्त्री लंपट लड़कों से अगर पुत्री का विवाह हो जाए तो हमारी पुत्री में वो इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं, बाहर में ही खाना खा लेगा वो। तो घर का खाना को कौन वैल्यू देता है, तो घर पे तो लड़ाई झगड़ा होगी। इस प्रकार से गृहस्थी टिक नहीं रही आज के डेट में, है ना। इट्स नॉट गुड पेरेंटिंग। तो विवाह हो गया रावण का, और रावण के बाद कुंभकर्ण का भी विवाह हुआ बलि महाराज के पुत्री से। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि महाराज, बलि महाराज की पुत्री, इसका नाम कुछ तो था, मैं अभी सिर्फ थोड़ा दिमाग से, उनसे विवाह कुंभकर्ण का हुआ। और एक गंधर्व कन्या से विभीषण की अ, पत्नी बनी थी। तो इस प्रकार से सबकी विवाह हो गए। तो रावण को बहुत ही दुष्ट था वो, कुबेर से बहुत ईर्ष्या रखता था, तो कुबेर पर हमला कर दिया और जाकर के हिमालय में लड़ाई करने लगा, प्रांत में जाकर। तो रात्रि में अपनी छावनी बना लिया वही अलकापुरी के नियर बाय कोई प्रांत में। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चंद्रमा चांदनी का समय था, शुष्क हवाएं चल रही थी। और उसी समय कुबेर का एक पुत्र है नल कुंवर, उसी तरह रही थी। तो रावण तो था ही कामी, उसने देखा कि सुंदर से कला की स्त्री इधर से गुजर रही है, उसको दबोच लिया, पकड़ लिया। कि ऐसा संसार में मेरे से बेहतर पुरुष कौन है जिसकी सेवा में तुम टहल जा रही हो। तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, मैं ही तो संसार का विधाता हूँ, मैं जब जो चाहता हूँ वही तो हो रहा है संसार में, इसलिए मुझे संतुष्ट करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम जो कोई भी हो मुझे संतुष्ट करो, मैं ही विधाता हूँ। तो जो धनवान व्यक्ति हो जाता है ना, वो संसार को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। बहुत विनती किया कि आप हमारे गुरुजन हैं, मैं कौन हूं, तो मैं आपके पुत्र वधु के समान हूं, क्योंकि मेरा जो संपर्क है, जो मेरा जो विवाह होने वाला है, वो कुबेर के यशस्वी पुत्र नल कुंवर से होने वाला है, और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। तो मुझ पर क्षमा कीजिए, दया कीजिए, और मैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कुदृष्टि मत डालिए। अभी उस कहाँ मर्यादा का ध्यान रखता है। आज भी छोटे छोटे बच्चों का शोषण हमारे समाज में घर वाले ही करते हैं, रिश्तेदार ही करते हैं। ये रावण है उसके अंदर में छुपा हुआ, जो मर्यादाओं को तोड़ रहा है बार बार। दूर का रिश्तेदार, कोई चाचा, कोई ममेरा भाई, कोई चचेरा भाई, कोई घर के अपने, खुद का पिता, खुद का भाई। बड़ी दुर्दशा है संसार की आज कलयुग में, इसको ठीक किया जा सकता। कलयुग जैसे से आगे बढ़ेगा ये सारी घटनाएं और प्रबल होंगी, हॉरिबल। तो नशे में चूर रावण ने उस रंभा को छोड़ा नहीं, उसके साथ बलात्कार किया और उसको छोड़ दिया। इसी अवस्था में बेचारी वो भागती रोकती हुई तड़पती हुई चली गई। नल कुंवर के पास सारा वृत्तांत उसको कह के सुनाया कि ऐसी ऐसी अवस्था घटी हमारे साथ। और रावण कौन लगेगा, कुबेर का भाई लगेगा? नहीं, नहीं नहीं, भाई नहीं लगेगा, चाचा लगेगा। कुबेर का भाई हुआ ना, तो नल कुंवर का चाचा। तो ये पुत्र वधू हुई कि नहीं हुई, सोचो, क्षमा नहीं किया उसने। तो इस प्रकार से तब नल कुंवर ने संकल्प किया, अपने हाथ में गंगा जल लिया और उसके बाद श्राप कर दे दिया कि आज के बाद रावण अगर किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया, उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे।
और ये बात संसार में फैल गई और ये बात रावण को भी पता चला। रावण उसके बाद स्त्रियों को किडनैप कर प्रलोभन देता था, उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नहीं करता। तो इस प्रकार से वहां पे भयानक लड़ाइयां हुई और रावण ने उसको जीना हराम कर दिया, देवताओं को कंट्रोल कर लिया, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको। और बहुत ताकतवर तो था अपने साथ, इस प्रकार से पूरे त्रिभुवन को हिला के रख। तो ये एक बार इसी प्रकार से एक और युवती है ना, जिसका नाम विद्यावती था, और वो भी जंगल में तपस्या कर रही थी। रावण उसी मार्ग में चल रहा था। उसने देखा है कि सुंदर से यौवन से प्रफुल्लित स्त्री बहुत तपस्या कर रही है, जटाएं हैं शरीर पर, मृग चर्म पहनी हुई है, यौवन से प्रफुल्लित शरीर। आकर्षित हुआ, उसको जाकर के रोका कि तुम जिसके लिए प्राप्ति करना चाहती हो, कहीं मैं ही तो नहीं? इस घनघोर जंगल में तुम्हें ऐसा क्या चाहिए? हर प्रकार का सुख मेरे पास है, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। हेम विद्यावती ने उसको अ, बताया, परिचय दिया कि मैं विद्यावती हूँ और ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्र हूँ। और मेरे पिता चाहते थे कि मेरा जो विवाह हो तो भगवान विष्णु से हो, और इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो पूर्व काल में शुंभ नामक राक्षस भी मुझे वर्ण करने के लिए आए थे। मेरे पिता ने जब उनको मना किया तो उसकी हत्या कर दी उसने। और उसके बाद मेरी माता भी सती हो गई मेरे पिता के साथ। और उसके बाद मेरे जीवन का कोई अब लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं भगवान विष्णु का स्मरण करूं और उसी को अपने पति के रूप में वरण करूं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है। इसलिए मैं आपके इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। रावण ने उसको हाथ से पकड़ लिया, जबरदस्ती किडनैप करने का प्रयास किया। हेमवती बहुत तपस्वी, विद्यावती बहुत तपस्विनी थी। उसने अपनी रक्षा करी और उसके बाद उसको श्राप दिया कि तुम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते हो दुष्ट, तुमने मेरा जीवन प्रयोजन किया। आज तक किसी पुरुष ने मेरा हाथ ऐसा थामा नहीं था, अब मैं भगवान के विष्णु के लायक भी नहीं रही। इसलिए मैं ये देह का त्याग करती हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारे दुख का और तुम्हारी मृत्यु का कारण बन के आऊंगी। और उसने अपने योग अग्नि से अपने पूरे शरीर का दाह कर लिया, और वही है विद्यावती नेक्स्ट जन्म में एक दिव्य कन्या के रूप में अवतरित हुई, जिसको हम लोग माता सीता के नाम से जानते हैं। चूंकि भगवान की अर्धांगिनी बनने की उसकी इच्छा थी, तो भगवान का अवतरण होने वाला था, इसलिए ये देवी संजोग माता सीता को प्राप्त हुआ, जो पूर्व जन्म में विद्यावती के नाम से प्रसिद्ध थी। रावण ने देखा कि यशस्वी कन्या कमल के पुष्प पे अवतरित हुई थी, उसको संज्ञान में आया, उसने उसको भी हर के लेके आ गया। कुछ लोगों की ऐसी वासनाएं होती है स्त्रियों के प्रति कि उसकी वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो मोहल्ले में जो 5 साल की बच्चियां हैं, 4 साल की बच्चियां हैं, 2 साल की बच्चियां हैं, उससे भी अपनी काम वासना तृप्त करना चाहता है। इसलिए कई केसेस ऐसे संज्ञान में आते हैं कि 2 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया। ऐसा अनंत आपको मिलेंगे। ये और कोई नहीं है, वो काम वासना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण सद उद्भवान महासनो महापापो वैरी न विदेना। ये संसार को जला के राख कर देगा अर्जुन, ये काम और क्रोध। इसलिए काम और क्रोध पर नियंत्रण रखो, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये व्यक्ति को कामी बनाता है, लोभी बनाता है, क्रोधी बनाता है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के जो भावना से जो व्यक्ति का जीवन आच्छादित है, उसका प्रगति नहीं होगा, वो पतन के द्वार पे खड़ा है। राइट। त्रिविधस्य त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम इदम नाशनम आत्मना कामास लोभास तथा क्रोधास तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। 3 प्रकार का नरक के द्वार होते हैं, वन वे हाईवे, बस डायरेक्ट बिना ट्रैफिक का नरक की स्थिति में पहुंचा देगा अर्जुन। वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तीनों चीज का तुम त्याग करो। ये इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए।
हमारे भी जीवन में जब कोई घटनाएं घटी होगी जिसमें बहुत हानि हुआ होगा, हमारे चरित्र पर उंगली उठे होंगे, या समाज में बदनामी आई होगी, या जो भी घटनाएं घटी होगी, या जेल इत्यादि का संभावना बना होगा, उसका भी कारण यही है, काम, क्रोध और भोग। ये रावण उसका पर्सनाफाइड पर्सनालिटी है। रावण वो कहीं गया नहीं है, हमारे हृदय में छुपा हुआ है अनर्थ के रूप में। वो व्यक्ति नहीं है, भावना है। वो दिखा रहे हैं भगवान एक लीला करके कि देखो कितना, जब एक काम शक्ति एक व्यक्ति के रूप में वो अवतरित हो जाए तो कितना विकराल रूप ले सकता है। देखो, इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि एक पुरुष के हृदय में जो काम वासना जागृत होती है, उसको संसार की सारी स्त्रियों का भी भोग करने को अगर अवसर मिले तब भी काम वासना तृप्त नहीं होगा। इसलिए मर्यादा में अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो अमर्यादित तरीके से स्त्री पुरुष का सम व्यवहार वर्जित है। कुत्ते बिल्ली नहीं है हम लोग। आज समाज कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जीता है, तरह नहीं है। इसलिए अल्प आयु में लोग मर भी रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। तो उस बच्ची को लेकर के आया रावण। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, इसको जितना जल्दी हो सके अपने यहाँ से दूर कर दो। तो उसको एक संदूक में बंद करके उसको बहा दिया समुद्र में। दैवी संजोग से वही संदूक से बना हुआ तैरते 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 मिथिला प्रांत में वो पृथ्वी में धस गई थी। और चूंकि डिवाइन पर्सनालिटी देवी कन्या है, भगवान के अरेंजमेंट से सारी चीजें चल रही है, तो जब मिथिला नरेश जनक महाराज जब खेती के लिए जब अपना पलाव कर रहे थे, जोत रहे थे अपने खेत को यज्ञ करने के बाद, तो उसी समय वो संदूक पता उत्पन्न हुआ और सैनिकों ने निकाला और उसमें डिवाइन कन्या प्राप्त हुई और उसने उसको स्वीकार किया। जनक नंदनी सीता के नाम से वो बालिका प्रसिद्ध हुई और वो फिर मिथिला नरेश के यहाँ रहने लगी और भगवान राम के साथ उसका विवाह हुआ। भगवान रामचंद्र जी, देखो मिथिला का विवाह, मिथिला नरेश का संबंध भगवान रामचंद्र जी के साथ हुआ। अब अगले दिन राजा राम होने वाले हैं, उनको ये युवराज पद के लिए अभिषेक किया जा रहा था। देखो जिंदगी क्या है ना कि एक गजब का ही एक पहलू होता है कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये अपनी नियति के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। इसीलिए कभी भी कितना भी प्लानिंग करो, लेकिन यूनिवर्स का अपना एक सिस्टम है, भगवान का अपना एक गति है, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे ये शिक्षा मिलेगी। महाराज जनक ने तो देखा कि भरपूर धन धाम से परिपूर्ण अयोध्या नगरी है, यशस्वी अ, सम्राट महाराज दशरथ हमारे समधी बनेंगे और युवराज राम हमारे जमाई होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरी और मेरी पुत्री के लिए। मेरी पुत्री सीता को एकदम सुख मिलेगा, वहां हर प्रकार का संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगी और बड़ा अच्छा रहेगा। प्रफुल्लित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मजबूर है। एक स्त्री का जीवन और एक पुरुष का जीवन जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आता है तो सबकी अपनी अलग अलग डेस्टिनी होती है, लेकिन स्त्री का डेस्टिनी और पुरुष के डेस्टिनी के साथ मैच कर जाता है तो पुरुष का भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है वो उसको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्धांगनी बन जाती है, आधा अंगों की मालकिन होता है। इसलिए स्त्री का किया हुआ पाप पुरुष को लगेगा, पुरुष का किया हुआ पाप स्त्री को लगेगा। पुरुष का किया हुआ दान पुण्य ये स्त्री को सौभाग्य से प्राप्त होता है, और स्त्री के द्वारा किया गया पुण्य आचरण इससे पुरुष को ऊर्ध्व गति मिलती है। इसलिए ये दोनों का संयोग बनता है, इसलिए इसको पवित्र बंधन कहते हैं, ज्वाइंट अकाउंट। कितना भी मेहनत करके कमाए, स्वतः उसका कमाया हुआ सारा पैसा किसका, ऑटोमेटिक किसका है, पत्नी का ही। अब वो पत्नी अपनी बहादुरी से अपना गृहस्थी चलाए, बच्चों में, कुटुंब में, अपने फ्यूचर के लिए, राइट। पति संतुष्ट होगा, बस पति एक चीज चाहेगा कि इसका दुरुपयोग ना हो, बस यही चीज चाहेगा।
को मंथरा ने कान भर दिया कि तुम तो दासी बनने वाली हो, महारानी तो कौशल्या बन जाएंगी, उनके पुत्र महाराज बनेंगे, अब हमारा क्या, हम सब तो बस रहने के लिए तैयार हो जाओ दासी की तरह से। तो जो कान भरने वाली स्त्रियां होती है ना, किसी भी गृहस्थी में जो आग लग रहा है, तो समझो कि आपका जो रिसोर्स है, जो मोटिवेशन आ रही है, आपका एडवाइजर सिस्टम वो सही नहीं है। अगर पति पत्नी में कलेश हो रहे हैं, घर पे अगर मन मुटाव हो रहा है, तो सबके अंदर में जो हमारा जो कोई न कोई समझाने वाला जो एडवाइजरी सिस्टम है, जो मोटिवेशन आ रहा है, वो मन रहा है। इसमें से बचना चाहिए। हमें विवेक से निर्णय करना चाहिए कि कौन हमारा अपना सुहृद है और हमारा अपना सुहृद नहीं है। सुहृद व्यक्ति आप पर गुस्सा करेगा, आपको ठोकर देगा, आपको डांटेगा, समझाएगा, आपको रिक्वेस्ट करेगा, मनाएगा, क्योंकि वास्तविक में वो आपको भला चाहता है। चापलूस व्यक्ति आप जिस दिशा में चल रहे हो आपको वाहवाही करेगा, आपके हर कदम की सराहना करेगा, क्योंकि वो वास्तविक आपका सुहृद नहीं है। तो जो लोग हमारे मानसिकता को मैच करते हैं, हमारे अज्ञानता को सपोर्ट करते हैं, हमारे अहंकार को सपोर्ट करते हैं, मैं जो बोलता हूँ उस बात को सपोर्ट करते हैं, वो हमारा सुहृद नहीं है। जो हमारी गलतियों को भी समझे, हमारी अज्ञानताओं को भी समझे, जो करेक्शन दे, थोड़ा मन को गुस्सा आएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वास्तविक में वही हमारा अपना सुहृद है। तो मंत्रा सुहृद नहीं थी ककई के लिए। तो महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, देवासुर संग्राम में उसकी रक्षा करी थी, 2 बार के लिए उसने इसी समय में मांग लिया कि महाराज मेरे पुत्र को आप राज्याभिषेक कीजिए, उसको राजा बनाइए, और रावण को मैं 14 वर्ष के लिए वनवास देखना चाहते हैं। ये बात जब राम को चली पता, जनता में बहुत खुशी थी, खुशी की लहर थी कि भगवान रामचंद्र जी का जो दिनचर्या है, सबसे कुछ न कुछ सीखने चाहिए। आदर्श पुत्र, आदर्श राजकुमार, आदर्श राजा, आदर्श पति, सब हर हर कैरेक्टर में ही जब फिट, राइट। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नवाहि माता। एक आदर्श पुत्र का लक्षण होता है कि माता पिता को सबसे पहले जाकर के प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, और दिनचर्या को हम ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरुआत करें। और भगवान रामचंद्र जी कभी भी ऐसा नहीं होते थे कि इसमें मिस कर रहे थे। उठने के बाद अपने माता पिता के कक्ष में जाना, चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, इससे हमारी अज्ञानता और अहंकार का नाश होता है। जब हम माता पिता के सामने झुकते हैं और यश की प्राप्ति होती है, यानी कि पुण्यवान हम बनते हैं, बाय सिंपली बाउंड डाउन टू द पेरेंट्स। सिंपल एक मन में भाव। और इस प्रकार से माता पिता और पुत्र के बीच का जो दूरियां होती है, जो मिसकम्युनिकेशन होता है, और जो खाइयां बनती जाती है दिन दिन, है ना, वो भी भरा रहता है। तो ऐसा था। तो भगवान रामचंद्र जी ने अच्छे तरीके से इस चीज को समझा कि आज हमारे परिवार में फैमिली पॉलिटिक्स हुई है, और परिवार बिखराव के कगार पर है, और उसका कारण ये है कि अगर मैं यहाँ उपस्थित रहा, तो जो मेरे परिवार की जो मर्यादा है, जो मेरे पिता का जो यश है, जो सम्मान है पूरे ख्यात में, राइट। रघुकुल रीति सदा चली आई, जो प्राण जाए पर वचन ना जाए। हायर कॉज को रखने के लिए लोअर कॉज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये नीति है। जन सामान्य में मेरे पिता की पगड़ी नीचे चली जाएगी, मेरे पिता का सर अब झुक जाएगा, बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि दशरथ महाराज ने अपनी पत्नी को जो वचन दिया था उसको भरपाई नहीं कर पाया। नहीं, अपने बड़े पुत्र से आसक्त थे, इसीलिए राम को ही राजा बनाया, अपने कैकेयी के साथ दूरा जैसा व्यवहार किया। राम ने सोचा कि मुझे यहां से अलग हो जाना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? सबसे बड़ी बात होती है त्याग की भावना। व्यक्ति त्याग की भावना से ही महान बनता है। भोग की भावना से तो क्या है, भोगी बनता है, व्यक्ति छोटा बनता है। भगवान से हमेशा ऐसा विनती करना चाहिए हमें कि भगवान, 2 प्रकार की स्थिति संसार में है। एक, कोई आदमी ऐसा करके जीवन जीता है, कोई आदमी कोई ऐसा करके जीवन जीता है। तो हमारी गिनती दान पुण्य करने वालों में रखिए, याचकों में मत रखिए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। हम लोग केवल चाहते हैं कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, इसलिए जो दे रहा है वो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? तो श्रेष्ठ है तो दाता बनना होगा। दाता बनने के लिए आचरण सही करना होगा। माता लक्ष्मी का कृपा कभी रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा। इसलिए दान पुण्य करने से समाज में ख्याति भी आती है और आत्मिक संतुष्टि भी मिलता है। आत्मिक संतुष्टि भी मिलता है। 20 लाख, मतलब 20 बिलियन लोग जो है इस संसार में पेट फुलाए हुए घूमते हैं ओवर ईटिंग की वजह से, और उतनी संख्या में लोग जो है ना जिसका आंतड़ियां सट रहा है, भूख से प्यास से मर रहे हैं। कई सारी ऐसी जनता है जिसको एक बार भी भोजन नहीं मिलता 24 घंटे में। तो भारत की इसी स्थिति रही कि हर गृहस्थों को एक मर्यादा प्राचीन भारत से सेट है कि आप थोड़ा ज्यादा अन्न बनाओ और बाहर निकलो। देखो कोई वंचित व्यक्ति आपके मोहल्ले में तो नहीं घूम रहा, उसके लिए वहीं पे एक पत्तल और गिलास लेकर के खिला दो, प्रणाम करो, निकल जाओ। गृहस्थी में तुम्हें जो कितने भी प्रकार की बाधाएं आ रही है सबसे मुक्ति मिलेगी। देवी कृपा से ही गृहस्थी में आता है शांति और संतुष्टि। देवी चेतना का विकास होगा, आपस में प्रफुल्ल रहेगा मन। जब आप किसी को जरूरतमंद को आप हेल्प करते हैं, अन्नदान में इतनी शक्ति है कि भ्रूण हत्या जैसे महापाप से भी हमारी रक्षा किया जा सकता है। इसलिए अन्नदान करते रहना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा, हमें जो भी मिलता है संसार से, हम फटाफट क्या करते हैं, फूड फॉर लाइफ हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है सेपरेट कि हम लोगों से एक्सेप्ट करते हैं चैरिटी। भले वो कितना भी बेकार स्थिति से क्यों ना हमारे पास धन पहुंचे, बट हम अपनी सेवा में तो नहीं लगाना उसको। उसको जन सामान्य की सेवा में लगाओ। बेस्ट इज टू फीड द पीपल, लोगों को खाने दो प्रसाद, भगवान का प्रसाद ऑफर करके खिलाओ। खिचड़ी प्रसाद, दाल चावल सब्जी चपाती हलवा इत्यादि सब। हमारा एक छोटा सेंटर है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। लगभग आज संडे है, कम से कम 15-20 बच्चे आ जाएंगे, 40 बच्चे के आसपास आ जाएंगे। तो हम समाज में जो भी प्रचार करते हैं जहाँ भी है, तो थोड़ा थोड़ा हमें समाज से सपोर्ट मिलता है। साग सब्जी तरकारी और अन्न इत्यादि का करके कथा कीर्तन और बच्चों को प्रसाद का व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से सबका एक सहयोग से समाज आगे बढ़ता है, भाईचारा बनता है। स्वच्छ माहौल का वातावरण का प्रदर्शन करना चाहिए हमें। त्याग से व्यक्ति महान बनता है। तो राम के पास समस्या ये थी कि मैं पूरे परिवार को एकत्रित कैसे रखूं, केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी किसी के मन में हीन भावना का विकास नहीं हो। इसलिए somebody has to build the cat, इसलिए अपने आप को स्वीकार कर लिया, बिना ई फॉर बट किए, बिना किंतु परंतु किए। अब समस्या आ गई कि माता के पास जाना, आज्ञा लेना है। माता कौशल्या रोने लगी कि बेटा तुम जहां जाओगे मैं भी चली जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं। पति धर्म ये होता है कि पति का धर्म है पति की, आपका कर्म बंधन पति के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि पुत्र के साथ। पुत्र का अपना इंडिपेंडेंट कोटा है, अपने डेस्टिनी के साथ वो सुख दुख जिएगा, लेकिन आपको किसके साथ जीना है? पिताजी के साथ। इसलिए आपको पिता के साथ ही रहना होगा। माता को कन्विंस किए, ठीक है आप जल्दी लौट आना। और चूंकि वो जानती थी कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किसी से भयभीत नहीं होगा, ये तो बलशाली पुरुष है, इसका बाल बाका कौन कर सकता है, इसलिए अस्वस्थ थी। अपना अच्छा उत्तम संस्कार दिया था। माता को कॉन्फिडेंस था। टाइम ज्यादा हो गया, खत्म करोगे? करता हूँ, 5 मिनट में खत्म करता हूँ शेष। तो इस प्रकार से वो चले गए। लेकिन माता सीता से हमें समझ में आते हैं, जब माता सीता के पास गई जननंदी सीता, तो ये सोच रहे थे कि महाराज बन करके आएंगे हमारे पतिदेव। उनको पता चला मैं जा रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी जो डेस्टिनी है वो आपके साथ ही। इसीलिए भले आप जिस स्थिति में रहो, अभी राजकुमार हो, आज अभी तपस्वी वनवासी हो गए, मेरे लिए यही उचित है। मैं नहीं जाऊंगे ना, मैं यहाँ रहूंगा। संबंध आपके साथ है, मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। मैं आपके आगे आगे चलूंगी और आपके रास्ते में आने वाले हर कांटे को मैं हटाती जाऊंगी। इसलिए मुझे साथ में लेके चलिए। बहुत नाना प्रकार का प्रयास किया, तभी माता सीता मानी नहीं और साथ में चली गई।
शहर रजोगुण प्रधान होता है और वन और जंगल सतोगुण प्रधान होता है। तो सतोगुण में मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लेकिन हम आपकी सेवा में रहेंगे अर्धांगिनी बनकर कर, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए, इतना आज के डेट है स्त्रियों का। तो पुरुष का अगर मान लो अच्छा जॉब नहीं चल रहा है, बेचारा गरीब हो गया, उसको जूती की नोक के बराबर में नहीं समझ, लड़ाइयां चालू, ताने मारना चालू हो जाता है ना। ये जीवन है और जीवन में सभी कर्म बंधन का कितना परीक्षा होना तय है। पुरुष का परीक्षा होता है जब स्त्री का पत्नी का जब तबीयत खराब हो जाता है। पहले तो सुंदर रहती है स्त्री, बहुत भोली रहती है, अच्छा लगता है उसका उपभोग करने में, लेकिन शरीर खराब हो गया, कुरूप हो गई, तब भी उससे उतना प्रेम है, वो खरा है, अच्छा पति। पत्नी की परीक्षा होती है कि जब पति की गरीबी में, जब पति गरीब हो जाए, नकारा हो जाए, संसार में ठोकर खाने लगे, कोई आश्रय नहीं है, नकारा है, परिवार वाले भी बुरा भला बोल रहे हैं, माँ बाप भी बुरा भला बोल रहे हैं, रिश्तेदार भी बुरा भला बोल रहे हैं, तब भी पत्नी उसको हौसला दे रही है और उसको उतना ही प्रेम कर रही है, तो उसका प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है धर्म पत्नी। भाई का कब होता है परिचय? भाई का परिचय बाल्यावस्था में नहीं होता, भाइयों में तो बहुत प्रेम होता है, लेकिन भाई का परिचय होता है विवाह के बाद, जब दोनों भाइयों के, तीनों भाइयों के विवाह हो गया, आपस में जब कितना प्रेम है, कितना प्रेम लेके चल पा रहा है। जब छोटे भाई की आवश्यकता पड़ी, बड़े भाई की आवश्यकता पड़ी, तो जहां हम खड़ा होने के लिए भगवान ने दिया है सामर्थ्य, फिर भी हम ईर्ष्या और द्वेष के कारण कहते हैं ना ना, तुम्हारा शकल देखना हमें पसंद नहीं। और उल्टा जो संपत्ति है उसका बंटवारा करते हैं और उसके हिस्से का भी मांग लेते हैं हम, कोर्ट कचहरी तक बात हो जाती है और आजीवन रिश्ता खराब होता है। ऐसे कई सारे केसेस कोर्ट कचहरी में देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो संसार में जितनी भी बुराइयां चल रही है, सबका समाधान हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से माता राम के साथ चली गई जंगल, रावण उसको भी हर के लेके आ गया था, लेकिन उसको जबरदस्ती क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको श्राप था, डराता था, धमकाता था, प्रलोभन देता था। भगवान रामचंद्र जी ने चढ़ाई की लंका पर, रावण का वध किया और उसके बाद विभीषण को राजा बनाया। ऐसा नहीं कि उस राज्य को अपना राज्य के अधीन में, अयोध्या के अधीन रखा। विभीषण जो राजा है, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आदेशों के हिसाब से राज्य कीजिए। तो घर में राजा कौन? पिता और माता। राज्य का राजा वो भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हमें सबको सम्मान देना चाहिए। माता पिता भगवान के दिए हुए दूत हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए लगे हैं। वो ना रहे तो बहुत स्थिति खराब हो जाए, इसलिए जब तक है उसका भरपूर उपयोग उठाइए, उसमें दोष दर्शन मत कीजिए। उन्होंने जितनी बहादुरी से आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जिस दिन आप पिता बनोगे आपको पता चले, तब पता चलेगा मेरे पिता कितने महान थे, मेरी माता कितने त्यागी थी। अभी हमें पता नहीं चलता है, नहीं चलता है। दशरथ नंदन, जब भरत को ये पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, उसने राज्य संभाला, लेकिन एक तपस्वी की तरफ नंदी ग्राम में जाकर के अपना बना लिया कुटीर, और वहां से भगवान की पादुका को रख करके उनके बिहाफ में जिया। सभी चरित्रों में हम त्याग ही त्याग देखते हैं, त्याग ही त्याग देखते हैं। सब एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, कितना प्रेम होगा। तो जहाँ त्याग है वही प्रेम है, जहाँ प्रेम है वही त्याग है, जहाँ प्रेम नहीं है वहां केवल स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ है वहां विकृति स्थिति है। इसलिए रावण का कुल का नाश हो गया, किस कारण से? सबने समझाया स्त्रियों को छोड़ दो, लेकिन कामी होने के नाते वो स्त्रियों को भोग करता था, इसलिए उस पर, तो काम वासना ने रावण का वंश का नाश किया, लोभ ने कौरव को ग्रास कर लिया। 100 भाई थे कौरव लोग, कौरव पांडव, और क्रोध ने कंस के पूरे खानदान का नाश कर दिया। इसलिए काम, क्रोध और लोभ वो भी हमारे हृदय में है, और संसार में जितने अपराध घटित हो रहे हैं, आज दंपतियों में देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, पति पत्नी को धोखा, पत्नी पति को धोखा दे रहे हैं, बाद में या तो मारे जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी में जाकर के तलाक ले रहे हैं। इसका कारण कौन है? रावण, जो काम रूपी वासना हृदय में, एक पति से, एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो रहा। इस काम को हराना है, क्या करना पड़ेगा?
उसकी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। लोभ में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल इस जमीन में तुम्हें संपत्ति नहीं मिलेगी, फैसला कोर्ट में होगा। है सामर्थ्य, कोर्ट में चल। कौरवों भी ने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो जाकर के कुरुक्षेत्र में फैसला करो। इसलिए लड़ाइयां, कुछ भी बदल नहीं रहा। सारी चीजें जो गड़बड़ चल रही हैं वो हमारे हृदय में काम, राक्षसों ने युग में एक प्लेनेट में नहीं रहते थे, अलग प्लेनेट में रहते थे, अलग ग्रह में रहते थे, हमला करते थे आने के लिए। जब त्रेता आया तो सेमी प्लेनेट में राक्षस और देवता भी रहने लगे, श्रीलंका और भारत। द्वापर आया तो एक ही परिवार में राक्षस और देवी प्रकृति के लोग आ गए, कौरव और पांडव। कलयुग घनघोर युग है, इसमें एक ही समय में दो पर्सनालिटी रिसाइड होते हैं, करते हैं, वास करते हैं। देवी चेतना वाले भी और आसुरी चेतना वाले, माने कि राक्षस रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और कहीं नहीं, इधर ही है। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में तो सभी अपराधी हैं, जेल कम पड़ जाएंगे, हमारे अपराध केवल प्रकाश में आए नहीं, बाकी सबको नरक जाना है, इतना हमने कुकृत करके रखा है। तो भाई इतने बड़े समाज को अगर मारने जाऊंगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि गिने चुने राक्षस नहीं है, सभी राक्षस हैं। इसलिए राक्षसों का वध नहीं करेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करेंगे। इसलिए उसके हृदय में छुपा हुआ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा का नाश करेंगे। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वात्मा सन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। केवल चित्त का दर्पण का जो है मार्जन करना है। क्या करना होगा? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में अपने हृदय को अगर शुद्धि करना है तो ना ध्यान, ना यज्ञ, ना और कोई पद्धति काम आएगी। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत सारी चीजें तो नाम से हो जाएगी। भगवान श्री हरि का नाम का स्मरण, गृहस्थी में रहो, ब्रह्मचारी में रहो, वानप्रस्थी में रहो, सन्यासी आश्रम में रहो, कैसे भी रहो, अपने कुटुंब जनों के साथ नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। ठीक है। तो अभी हम लोग नाम जप करेंगे और अपने हृदय के काम वासना को नियंत्रण करेंगे, है ना। रावण रूपी राक्षस को संहार करेंगे, इसलिए रोज नाम जप करना चाहिए। समय नहीं है हमारे पास, अपने अनर्थों को हराना है, रोज नाम जप करना है। तो प्रभु जी, आप नाम जप करवाएंगे? तो मुझे थोड़ा निकलना होगा, है ना। धन्यवाद।
तो पहले पंच तत्व प्रणाम मंत्र, जो सेंटर का मणि है उसको पकड़ के 5 जन के साथ तो मिलके इनका नाम भी पंचतत्व को प्रणाम मंत्र का है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासादि गौर भक्त वृंद। नेक्स्ट वन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको ऊपर रखने का, और ये जो थंब और मिडिल फिंगर्स है इसको अंदर की और खींचते जाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम। हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे